सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज हम यहाँ पर जिन लोगों को शुगर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर शुगर क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और इसके दूर करने के उपाय। देखिए, सबसे पहले शुगर का सर्वप्रथम कारण जो है हमारा शरीर में जो उपस्थित अग्नाशय है वो पर्याप्त मात्रा में जब इंसुलिन नहीं बना पाता, तो इंसुलिन जब शरीर में नहीं बनता पर्याप्त मात्रा में या बिल्कुल ही नहीं बना पाता, तो क्या होता है हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये एक प्रमुख कारण शुगर का है। तो और कारण क्या है कि देखो, बहुत से लोग जो जॉब करते हैं, किसी भी जगह पे जॉब करते हैं बैठ के, जिनका काम है कंप्यूटर पे है, जो शिक्षक हैं, जो बैंक में काम करते हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो बैठ के किए जाते हैं, पूरे दिन भर लगभग बैठे रहते हैं, अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उन लोगों को ये रोग ज़्यादा है। और दूसरा कारण क्या है कि देखो, हमारी दिनचर्या, हम किस प्रकार से, हमारी दिनचर्या है, हम क्या खाते हैं, हम कैसे रहते हैं, हमारी कुछ एक्टिविटीज़ है नहीं है। तो कारण आप देखिए, आप चाउमीन, मोमो, ऑयली ये चीज़ें खाएंगे, मीठा ज़्यादा खाएंगे, सबसे ज़्यादा मीठे के कारण है। तो मीठा ज़्यादा खाएंगे, चाउमीन तला भुना, मतलब ये चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये चीज़ें शुगर आपको होने लग जाता है। तो और इसके आप क्या करना है, इसके निदान के उपाय क्या हैं। देखिए, बहुत से अच्छे उपाय हैं। आप अपनी एक निश्चित दिनचर्या बनाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि आप सुबह उठ जाइए जल्दी से, और खाली पेट थोड़ा सा योगा करिए। तो योग करेंगे, आसन करिए, प्राणायाम करिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके जो शरीर, जिन लोगों को शुगर है वो दूर होने लग जाएगा। तो ये प्रमुख कारण। और खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए। तला भुना चाउमीन मोमो क्यों खाना है, तो इसको छोड़ दीजिए। सुपाच्य खाना खा लीजिए, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ लीजिए, फल लीजिए, है ना। तो अच्छे से अच्छे जूस पी लीजिए, अच्छी चीज़ें खाइए। ये समोसे, चाउमीन, मोमो, इससे क्या आता है, ये कोई अच्छा शरीर के लिए, हमारा नहीं, शरीर के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। तो अपनी दिनचर्या बना लीजिए कि आपको कब कितने समय जागना है, और जल्दी से सो जाइए। ये नींद का भी कारण है, जो लोग देर से सोते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं, वो भी बड़ा एक कारण है। तो आप लोग क्या करिए, सर्वप्रथम अब इसको दूर करने के लिए योग द्वारा उपाय बताएंगे कि आप किस प्रकार से इसको दूर कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आप लोग जिन लोगों को शुगर है, वो देखिए सबसे बड़ा अच्छा आसन है मंडूकासन। ऐसे तो देखिए, इस प्रकार से आपको वज्रासन में आ जाना है, खाली पेट रहना है। आप मुट्ठी बनानी है, अंगूठा अंदर की ओर, अपनी नाभि के दोनों ओर इस पर दबाव देते हुए अंदर की ओर लंबी श्वास भर दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। इस प्रकार से श्वास छोड़ के होल्ड करिए। तो देखिए, धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ानी है। अभी आप पहली बार जो कर रहे हैं, वो जितनी आपकी क्षमता है, श्वास लेके पूरा छोड़ के होल्ड करना है। तो देखिए, जितनी देर आप कर सकते हैं, फिर लंबी श्वास लेना है, फिर छोड़ देना है। तो इसको रोज़ करिए, ये अभ्यास बहुत अच्छा है। तो देखिए, हमारे अग्नाशय पे विशेष प्रकार से हमारी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, जिससे हमारा पाचन, डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। तो और जो ब्लड में जो शुगर की मात्रा है, वो धीरे धीरे शरीर, अग्नाशय इंसुलिन बनाना शुरुआत स्टार्ट कर देता है। इसको करने से लंबी सांस लेना है, फिर छोड़ देता है, फिर छोड़ देना है। तो ये हो गया पहला अभ्यास। देखो, इसको अभी तो मैं आपको लंबा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, इसलिए इसको आप करीबन 10 से 15 बार करिए। लंबी सांस लीजिए, पूरा छोड़ के होल्ड करिए, फिर लंबी सांस लेते हुए जाइए, फिर छोड़ दीजिए। तो ये आपकी धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाना है। अब इसका ही दूसरा स्थिति क्या है, यही है, पर क्या करना है, इस प्रकार से अपने नाभि के ऊपर हथेली रख लेनी है, दूसरी हथेली उसके ऊपर दबाव देते हुए कमर सीधी रखनी है, लंबी सांस भरनी है, फिर झुक जाना है, छोड़ के पूरी श्वास छोड़ के होल्ड करना है। तो देखिए, इसको भी आप 10 से 12 बार करिए रोज़। तो देखिए, अगर आपका शुगर अगर सही नहीं हो जाएगा, तो मेरी ये गारंटी है। तो करके देखिए, बहुत से लोग का हम शुगर दूर कर चुके हैं, तो आप लोग भी करिए। फिर लंबी श्वास भरनी है, फिर छोड़ देनी है। तो देखिए, घर पे कर सकते हैं। तो योग करने से आपको आप स्वस्थ रहेंगे। अब शुगर तो नहीं होगा, शुगर भी नहीं होगा, और किसी प्रकार की बीमारियां भी नहीं होगी। गैस के लिए भी बहुत अच्छा है, कब्ज गैस वाले हैं उनके लिए भी आसन बहुत अच्छा है। तो पेट के जितने भी रोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, पाचन अच्छा हो जाता है। फिर लंबी श्वास लेनी है, फिर छोड़ देनी है। तो देखिए, बहुत अच्छा आसन है, पूरा श्वास छोड़ के होल्ड करिए। इसको आप जो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी धीरे धीरे इस अभ्यास को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखो इसकी तीसरी स्थिति क्या है। अब योग मुद्रासन ऐसे करना है,
हाथों को लॉक करना है, लंबी सांस लेते पूरा झुक जाना है, होल्ड करना है श्वास छोड़ के, फिर लंबी सांस लेना है, फिर छोड़ देना है। छोड़ के जितना समय आपकी श्वास क्षमता है उतना होल्ड करना है, फिर लंबी सांस लेना है, फिर छोड़ के झुक जाना है। तो ये कुछ अभ्यास हैं जो आप धीरे धीरे कर सकते हैं घरों में। तो देखिए रिजल्ट मिलता है, लेकिन आप सोचेंगे कि मैंने आज किया तो कल को मैं सही हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। आप दिनचर्या में रोज़ शामिल करिए, खाली पेट करना होता है इस अभ्यास को। हाँ, जैसे वज्रासन में खाने के बाद बैठ सकते हैं, एक ही आसन है जिसको हम खाने के बाद ऐसे वज्रासन में बैठ के, खाली ऐसे बैठ के हम बैठे सकते हैं। इससे भोजन बहुत जल्दी डाइजेस्ट। देखो ये आसन जो मैंने अभी बताया, इससे क्या होता है, हमारी जठराग्नि जो है, जो मंद हो गई है जो लोगों की, क्योंकि हम लोग क्या होता है खाते समय पानी पी लेते हैं लगातार, तो हमारी एक्टिविटी जो होती है हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है। तो इस अभ्यास को करने से क्या होगा, आपकी जो अंदर से जठराग्नि है तो वो क्या होगा, प्रदीप्त होगी। तो हमारी जो है गलत जो चीज़ें हैं उसको ये पचाने लग जाएगी, और इससे जिसको हमारा पाचन सुधर जाएगा। तो हमारा जो अग्नाशय में जो है इंसुलिन की मात्रा जो नहीं बन पा रही है पर्याप्त मात्रा में, तो क्या धीरे धीरे बनने लग जाती है, शुगर लेवल घट जाता है। तो आप लोग को ये अभ्यास करना है। नेक्स्ट क्या है, आपको इस प्रकार से बैठ जाना है। देखिए अब बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये, लंबी सांस लेना है फिर छोड़ देना है। जो कमर में दर्द वाले वो इस अभ्यास को ना करें, लंबी सांस लेना है, छोड़ते रहना है, थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं ऐसे, फिर सांस लेना है, फिर छोड़ देना है, फिर लंबी सांस लेना है, फिर छोड़ देना है, फिर लंबी सांस लेना है, फिर छोड़ना है। तो ये अभ्यास को भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अभ्यास क्या है, आपको देखो इस प्रकार से लेट जाना है, लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना 90 पे, लंबी सांस लेते हुए फिर छोड़ देना है, फिर लंबी सांस लेना है, फिर छोड़ देना है इस प्रकार से, फिर लंबी सांस भरना है, हाँ पैर सीधे, फिर छोड़ना है, फिर लंबी सांस लेना है, फिर छोड़ देना है, फिर लंबी सांस लेना है, फिर छोड़ देना है। और फिर एक नेक्स्ट अभ्यास क्या है, पवन मुक्तासन, बहुत अच्छा है शुगर के लिए। लंबी सांस, नी को फोल्ड करना है, फिर अपने नी को छूने का प्रयास करना है, फिर छोड़ देना है, फिर लंबी सांस लेना है, होल्ड करना क्षमता के अनुसार, छोड़ देना है, फिर लंबी सांस भरनी है, फिर छोड़ देनी है, फिर श्वास लेनी है, फिर छोड़ देनी है। तो देखिए इस अभ्यास को जरूर करिए, बहुत अच्छा अभ्यास है। तो आप लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आपको क्या करना है, देखिए फिर श्वास भरते दोनों पैरों को फोल्ड करना है इस प्रकार से, फिर छोड़ देना है, फिर लंबी श्वास लेना है, फिर छोड़ देना है, फिर लंबी श्वास लेना है, फिर छोड़ देना है, फिर श्वास लेना है, फिर छोड़ देना है। तो ये अभ्यास दूसरा हो गया। आप तीसरा अभ्यास क्या करना, नौकासन, श्वास भरते हुए इस प्रकार से आपको उड़ जाना है। ये देखिए, फिर छोड़, फिर श्वास भरना है और होल्ड करना है, फिर छोड़ दे, फिर लंबी श्वास लेना है, फिर छोड़ दे, फिर श्वास भरना है, फिर छोड़ दे। तो ये अभ्यास आपके लेट के हो गए हैं। तो इन अभ्यास को आप करिए। जो देखिए धीरे धीरे अगर आपका शुगर जो है कम नहीं हो जाएगा तो आप मेरे से आप बोल सकते हैं कमेंट्स में। तो देखिए कमेंट्स में डाल सकते हैं कि आपने अभ्यास बताया तो ये अभ्यास नहीं होता। देखिए 100% गारंटी है कि इस अभ्यासों से आपका शुगर जो है धीरे धीरे दूर हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए योगा में बढ़ा सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इस प्रकार से आना है शशांक आसन, फिर छोड़ते हुए ऐसे, ये देखो भुजंगासन, फिर जाना है शशांक, फिर छोड़ते हुए भुजंग, फिर श्वास लेना है, फिर छोड़ते हुए भुजंग, तो फिर श्वास लेना है, फिर छोड़ देना है। तो ये अभ्यास भी आप कर सकते हैं। तो इतना अभ्यास कर लीजिए। थोड़ा सा खान पान पे अपना ध्यान रखिए, मीठा ज़्यादा जन खाइए, मीठा मत खाइए, चावल मत खाइए, थोड़ा सा ऑयली मत खाइए, मिर्च मसाले कम कर दीजिए। तो देखिए इससे और थोड़ा सा क्या है, नीम के जैसे करेले की सब्ज़ी खा सकते हैं, नीम की सब्ज़ी, नीम के जो है पानी पी सकते हैं, आंवला करेला शोरस ले सकते हो, ठीक है। लौकी की सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। तो सुबह सुबह खाली पेट अगर लौकी का जूस पीते हैं, वो कहते हैं लौकी, टमाटर और खीरा, इन तीनों का मिक्स करिए, हल्का सा नीम का पत्ता डाल दीजिए। तो देखिए बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा।
तो आप लोग इन अभ्यासों को करिए। तो दोबारा जो भी आपको जानकारी है, अगर हम लोगों से और ज़्यादा चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में डालिए। जिन लोगों को जो भी परेशानी है कमेंट्स में डालिए, तो उनके ऊपर भी हम प्रयास करेंगे कि एक वीडियो उनके ऊपर भी, उस रोग के ऊपर भी बनाया जाए। तो देखिए ये बहुत अच्छा अभ्यास मैंने आपको बताए हैं, पर देखो मेहनत तो आप लोग को करनी है कि आप अगर शुरुआत करेंगे घर पे, है ना, तो सुबह उठ जाइए, थोड़ा सा फ्रेश रस हो लीजिए। तो देखिए 10 मिनट की बात, 10 मिनट अगर आपने अपने शरीर को दे दिए तो शुगर क्या कोई रोग नहीं होगा। तो देखो परिवार के साथ मिल के आप योगा कर सकते हैं। तो आज तो देखिए फ़ोन पे लोग सब लगे रहते हैं फ़ोन पे, तो परिवार से क्या होता है कि हमारा टाइम भी हम आपस में मिल बांट के बात कर लेते हैं, और प्लस हमारा क्या होता है योगा भी हो जाता है, स्वस्थ भी रहते हैं। तो हमारा क्या होता है मानसिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के लाभ योग से मिलते हैं। फिर उसके बाद देखो एक प्राणायाम भी कर लीजिए इस प्रकार से, जो शुगर वालों के लिए बताऊंगा उससे अनुलोम विलोम भी करना है। बाएं नासिका से सांस लेना है, दाएं से छोड़ देना है, दाएं से फिर लेना है, थोड़ा होल्ड करना है, फिर बाएं से छोड़ देना है, फिर बाएं से लेना है, फिर छोड़ देना। तो ये है कि अनुलोम विलोम। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कपालभाति। ये शुगर वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है, तो इसको आप कर सकते हैं। कमर सीधी रखनी है, पूरा ध्यान आपका नाभि चक्र पर होगा। देखिए इस प्रकार श्वास को एक्सेल बाहर को छोड़ना है। जो हार्ट पेशेंट हैं, बीपी हाई वाले हैं, माइग्रेन वाले हैं, उन लोगों को जिनका किसी प्रकार से हर्निया वाला है, ऑपरेशन वाले हैं, वो इस अभ्यास को ना ही करें। और बाकी लोग लो वाले कर सकते हैं बीपी, तो बाकी शुगर वाले को तो करना ही है इस प्रकार से। जो नई शुरुआत कर रहा है, जिसने अभी तक कपालभाति नहीं की है, तो प्रयास करें कि 1 सेकंड में एक श्वास छोड़े, ऐसे थोड़ा रुक जाइए, फिर छोड़िए। और जो थोड़ा थोड़ा करते हैं तो उनको थोड़ा गति बढ़ानी चाहिए कपालभाति कैसे। कमर सीधी रहेगी। तो देखिए ये अभ्यास कर लीजिए, बहुत से लाभ हो जाएंगे आप लोग को। तो आप लोग स्वस्थ रहिए। इसी प्रकार से आप जिन लोगों को शुगर है दूर हो जाए, ये अभ्यास करिए। और देखिए अगर आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी जानकारी कुछ अच्छी है, हम दे पा रहे हैं आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए, प्रेम दीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाऊँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों को लाभ मिले। हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, तो वो लोग घर पे स्वस्थ रहें। इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं महंगी महंगी, आज मिडिल क्लास भी, बहुत से लोग इतने गरीब लोग भी हैं जो इतना नहीं सह पाते, क्योंकि परिवार में अगर बहुत से लोगों को ये परेशानी, किसी को कुछ है तो इतनी दवाइयाँ कहाँ से ला पाएंगे बताइए। तो ये निःशुल्क चीज़ है, तो यहाँ पर आप हमारे द्वारा जो बताई गई चीज़ है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो आप लोग करिए। आप लोगों को मेरा प्रणाम फिर से एक बार। अगर आपको मेरी कुछ जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।